हरिओम। परीक्षार्थी बंधु एवं शिक्षार्थीगण, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। मैं किशोर कुमार लाल दास आप लोग से कुछ बात करना चाहता हूं। और पिछले वीडियो में मैंने क्लास 8 के लिए एक फर्स्ट एपिसोड या फर्स्ट पार्ट मैंने बताया था, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के संबंध में। तो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के संबंध में मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था जो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल का क्या मतलब होता है, मायने होता है, कर्व क्या होता है, क्लोज फिगर क्या होता है, ये सारे। तो दूसरे पार्ट में मैं जो चैप्टर स्टार्ट होता है उसका 2-3 कॉन्सेप्ट या 2-3 डिफिनीशन और बताने जा रहा हूँ। तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर 3 क्वाड्रिलेटरल, जो क्लास 8 के लिए है। तो इसमें क्या है, पहला पॉइंट जो है सो आपको मिलेगा नंबर ऑफ डायगोनल्स। अब पहले क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, तो पहले हम समझते हैं व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल एंड हाउ मेनी लाइन्स और कह सकते हैं हाउ मेनी डायगोनल्स ऑफ द एनी पॉलीगॉन। इसके लिए फार्मूला बताएंगे। पॉलीगॉन का डायगोनल का डिफिनीशन बता दिए हैं। तो कितने डायगोनल बन सकते हैं कोई भी क्वाड्रिलेटरल में या फिर कोई भी पॉलीगॉन में, इस पर मैं चर्चा करेंगे। तो आप इसको ध्यान से पहले देखें। देखिए, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ऑफ एन साइड। कोई भी एन का मतलब नंबर ऑफ साइड्स है, एन का मतलब नंबर ऑफ साइड्स होते हैं। तो कौन सा पॉलीगॉन में कितने डायगोनल बनेंगे। तो फार्मूला क्या होता है डायगोनल का, हाउ मेनी डायगोनल्स इन ए पॉलीगॉन। तो इसके लिए फार्मूला था एन इन ब्रैकेट में n-3, एन यहाँ मल्टीप्लाई हो ब्रैकेट का मतलब, और n-3/2। अब फिर यदि इसको हम क्वाड्रिलेटरल के लिए चेक करें, ये क्वाड्रिलेटरल में क्या कितने बनेंगे, तो इसको देख लीजिए। कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना दीजिए तो उसमें कितने बनेंगे डायगोनल, 2 ही डायगोनल बनेंगे। अब कहाँ से आया ये 2 डायगोनल, वो देखिए D1 और D2। तो फार्मूला में रख दिए n के जगह पे 4, n के जगह पे क्या हो गया 4, साइड मतलब 4, तो साइड का मतलब हो गया 4। तो n के जगह 4 माइनस ब्रैकेट 4-3/2। तो ये 4-3 में से 4 में से 3 गया तो 1 बच गया, मतलब 4 × 1। तो ऊपर 4 नीचे 2, कट के हो गया 2। तो ये हो गया नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल 2। कैसे हुआ, इस फार्मूला से बनता है, n का मतलब नंबर ऑफ साइड्स हुआ। 10 द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स के लिए ये फार्मूला है, ओनली फॉर, दूसरे के लिए नहीं। तो 2 तरह का बनता है आपको पॉलीगॉन, एक कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। तो ये कॉन्वेक्स में जिसका अंदर में डायगोनल बनेगा उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका 2 हो गया। उसी तरह यदि हम चर्चा करें नंबर हेक्सागोन के लिए, कोई भी हेक्सागोन होगा, रेगुलर हो या इरेगुलर हो, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए रेगुलर या इरेगुलर, कुछ भी हो सकता है, रेगुलर में भी हो सकता है या इरेगुलर में भी हो सकता है। रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, दोनों में से ये हो सकता है। नंबर ऑफ हेक्सागोन में कितने डायगोनल, तो n के जगह पे क्या होगा, यहाँ पे n के जगह पे 6 लिख दिया मैंने। n के जगह पे 6 मतलब n मतलब साइड हेक्सागोन में 6 होता है, तो 6 लिख दिए। अब ब्रैकेट में 6-3 तो हो गया 3, ऊपर 6 × 3/2 कट गया 3, 2 से डिवाइड किए तो 3 3 या 9। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना होगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए हेक्सागोन में
9 हुआ आपका। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना हुआ हेक्सागोन में? 9 हो गया। ये देखिए इस फार्मूला से ही बन गया। उसी तरह से यदि हम बात करें नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए ट्रायंगल ऑफ एन साइड मतलब नंबर ऑफ ट्रायंगल में 3 साइड होता है। ट्रायंगल के लिए कितना साइड होते हैं? ट्रायंगल के लिए साइड होते हैं आपको 3। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स हो गया यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड्स है 3 ट्रायंगल के लिए। तो n का जगह 3 रख दिए तो 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 0 और नीचे हो गया 2। तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0/2, तो 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ऑनली 0। इसका आंसर हो गया 0। इसका आंसर क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये आपका डायगोनल ट्रायंगल के लिए हो गया। इसके बाद क्वाड्रिलेटरल आता है। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल के बारे में थोड़ा। तो हम लोग अब क्वाड्रिलेटरल अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइडेड पॉलीगॉन। इसमें पहले आता है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या क्या होता है? इसका प्रॉपर्टी, इसका अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या होता है? फर्स्ट, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, पैरेलल एंड इक्वल, पैरेलल एंड इक्वल। दूसरा प्रॉपर्टी है तो ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 90 डिग्री। ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल, ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल का सारा 90 डिग्री का होता है। और डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल क्या करता है? इसको बाइसेक्ट करता है, मतलब दो भाग में इक्वली बांट देता है। तो रेक्टेंगल का मेन 3 प्रॉपर्टी हो गया। पहला हो गया अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। दूसरा हो गया ऑल एंगल्स ऑफ मेजर 90 डिग्री। सारा एंगल जो होगा रेक्टेंगल का 90 डिग्री का होगा। और डायगोनल क्या होगा? बाइसेक्ट ईच अदर करेगा, मतलब डायगोनल को इक्वली दोनों पार्ट में बांट देता है। इस तरह से यदि बात करें सेकेंड पिक्चर का, तो ये हो गया आपका स्क्वायर। तो स्क्वायर का क्या होता है? स्क्वायर में, तो स्क्वायर में जो होता है अपोजिट साइड्स, देखिए अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। स्क्वायर के लिए अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब AC और उसका अपोजिट में BC, AC पैरेलल BC, AB पैरेलल CD, ये अपोजिट साइड्स हैं, तो ये हो गया पैरेलल। अब इस तरह से यदि हम इसका दूसरा प्रॉपर्टी की बात करें तो ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ होता है इसमें। ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ, सारा साइड का इक्वल लेंथ होता है। और ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री होता है, सारा एंगल स्क्वायर का 90 डिग्री होता है। डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल इसमें बाइसेक्ट करता है। और कितने डिग्री पर डायगोनल बाइसेक्ट करता है? तो ये 90 डिग्री पर। डायगोनल्स आर बाइसेक्ट एट राइट एंगल। डायगोनल्स आर बाइसेक्ट एट राइट एंगल पर। देखिए राइट एंगल पे ही करता है, यानी कि ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री का, यहाँ पे 90 डिग्री का, यहाँ पे 90, मतलब डायगोनल्स जो बाइसेक्ट करता है यहाँ पे वो 90 डिग्री पर होता है। बाइसेक्ट मतलब 2 टुकड़ा में बांट। तो मैं कह रहा था ये 5 मेन पिक्चर है क्वाड्रिलेटरल में। पहला होता है रेक्टेंगल, दूसरा होता है स्क्वायर, तीसरा होता है पैरेललोग्राम, चौथा होता है रम्बस, पांचवा होता है काइट और एक ट्रेपीजियम। ये 5-6 पिक्चर हैं जिसको पॉलीगॉन में गिना जाता है। ये सारे पॉलीगॉन हैं। और तो क्वाड्रिलेटरल का है, 4 साइड वाले हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। 4 साइडेड पॉलीगॉन इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। 4 साइडेड पॉलीगॉन इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में मतलब 4 ही साइड होगा। 3 साइड वाला को ट्रायंगल, लैटिन वर्ड से लिया गया है ये। लैटिन वर्ड में 1 को बोलते हैं मोनो, 2 को बोलते हैं डाई, या डाई बोलते हैं, या बाय। डाई ऑक्साइड मतलब डाई मतलब 2, डबल ऑक्सीजन रहता है। ट्राई मतलब ट्रायंगल ट्राई से बना है, मतलब ट्राई मतलब 3,
ट्राईसाइकिल हुआ या जिसको रिक्शा बोलते हैं, ट्राईसाइकिल 3 व्हील्स वाला, तो ये बन गया आपको ट्रायंगल बन गया। ये सब ट्राई से बना हुआ है लैटिन का। फोर्थ हो गया क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रा से बना है क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रा का मतलब 4 होता है, पेंटा मतलब 5 होता है, हेक्सा मतलब 6 होता है। ये सारे विषय मैंने पहले बताया था, तो फिर से मैं आग्रह करता हूँ जितने ये कॉन्सेप्ट दिए गए हैं उसको फिर से आप स्टडी करेंगे ध्यानपूर्वक और नोट्स बनाएंगे और इसके रिलेटेड जो प्रश्न है उसको तैयार करेंगे सॉल्यूशन के साथ। तो सॉल्यूशन के साथ बनाएंगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का। तो मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ और परीक्षार्थी बंधु को बेस्ट ऑफ लक और आज का दिन मंगलमय हो, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा ले रहा हूँ। सुप्रभातम, सुप्रभातम, पुनः एक बार सुप्रभातम।